नीचे से ये 4 हैं पूरे? 4 है। 4 हैं। दिखा दीजिए थोड़ा सा। जैसा कि देख रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक वहाँ, 2 3, एक वहाँ। जैसा कि 4 मंडप होता है बिल्कुल उसी तरह से प्राकृतिक रूप से। और जो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी देख रहे हैं अंधे का ब्रज और मैं हूँ आपके साथ सूरज। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी कंटिन्यूस वीडियोस आ रही हैं और उसी सीरीज़ में, अंधे का ब्रज सीरीज़ में, हम आपको ऐसे स्थान दिखाते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि जो स्थान आप सभी लोगों ने नहीं देखा है। तो दोस्तों, आज भी हम आपको एक ऐसे ही स्थान पर लेके आ चुके हैं जिसके बारे में मैं मानता हूं कि देखने की तो बहुत दूर की बात है कि आप सभी लोग सोचते भी नहीं होंगे कि कोई ऐसा स्थान भी आज के टाइम में, आज के समय में मौजूद है और आप लोगों को उसके बारे में कोई कहानी, कोई कथा या कुछ मालूम भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने राधा कृष्ण के बारे में तो सुना होगा, इनका प्रेम के बारे में सुना होगा, इनके किस्से, कहानी और इनकी लीलाएं भी आपने बहुत सारी सुनी होंगी, देखी होंगी। लेकिन साथियों, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी रानियां थीं, लगभग 16,108 रानियां थीं और अनेक पटरानियां भी थीं। और सबसे जो उनकी प्यारी जो रानी थी और जिनसे वो प्रेम करते थे, उनका अधिक जो प्रेम था वो था श्री राधा जी के साथ। क्या दोस्तों, आप सभी को ये लगता होगा कि राधा रानी के साथ श्री कृष्ण भगवान का ब्याह क्यों नहीं हुआ, शादी क्यों नहीं हुई जब वो उनसे उतना प्यार करते थे? तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, शादी हुई थी। आप लोग कहेंगे कि सूरज भाई, आप ऐसी कैसे बात कर रहे हो? आज जो है आपने ऐसी क्या बात बता दी कि आप क्या प्रमाणित करना चाह रहे हो कि उनका ब्याह हुआ था? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपको दर्शन कराने के लिए लाया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां पे साक्षात इस चीज़ के प्रमाण हैं। श्री कृष्ण भगवान की ब्याह हुआ था राधा जी के साथ और इस कहानी, इस कथा का वर्णन है गर्ग संहिता में मिलता है। जैसा कि साथियों, आज हम जिस जगह पे आए हैं वह है श्री भांडीर वन, श्री भांडीर बिहारी। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और राधा के बालपन में विवाह हुआ था। ये उनकी विवाह स्थली है। पहले आपको दर्शन करा देते हैं और यहाँ की पूरी कहानी है, पूरी कथा है, आपको बताएंगे। आइए साथियों, यहाँ पे ब्रज विकास ट्रस्ट द्वारा मंदिर भी बना हुआ है और पूरा अंदर चल के आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और भांडीर वन की पूरी कहानी, पूरी कथा बताएंगे। आज से पहले आपने इस जगह के बारे में ना देखी होगी, ना ही सुनी होगी और यहाँ की पूरी कथा, पूरी कहानी सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए चलते हैं। महाराज राधे नाम भांडीर वन है जहाँ आप बैठे हैं। शास्त्रों प्राणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, यहाँ राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी, यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह है। सामने देखो कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुई है, ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। साथियों, जैसा कि हमने आपको दर्शन करा दिए और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उसी रूप को दर्शाया गया है। जैसे कि इधर राधा जी हैं, श्री कृष्ण भगवान, और स्वयं ब्रह्म जी जो है श्री कृष्ण भगवान की शादी करा रहे हैं। और इधर देखिए, इधर भी कुछ लीलाओं का चलचित्र किया गया है इधर। जैसा कि साथियों, हमने आपको अंदर दर्शन करा दिए और भी मैं यहाँ की आपको कहानी, कथा बता देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ अभी तो आपको दिखाने के लिए, वो सब दिखाएंगे। तो कहानी हम आपको शुरुआत से बताते हैं। कहानी है जो है श्री कृष्ण भगवान के बालपन की है। जब एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को यहाँ से ले जा रहे थे, यहाँ पास में जमुना जी हुआ करती थी, अभी थोड़ी पीछे खिसक गई है। और उसी समय जब श्री कृष्ण भगवान को ले जा रहे थे नंद बाबा, तो एकदम ये समझ लो आंधी चलती है, एकदम मौसम ख़राब हो जाता है एकदम। और वहाँ पे राधा जी आ जाती हैं और जो नंद बाबा थे वो पहले ही इनकी लीला को समझ जाते थे कि उनको पता थी कि कोई साधारण बालक नहीं है, जो भी कोई लीला है अलग ही होती है इनकी। तो जो नंद बाबा थे, श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप को कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब बहुत छोटे से 5 से 6 महीने के होंगे, उनको राधा जी को देकर चले गए और जब ये गुप्त विवाह जो है संपन्न हुआ। यहाँ की मैंने आपको शॉर्ट में जो है स्टोरी बता दी है। और कहा जाता है जो शादी है, जो है विवाह, जैसा गर्ग संहिता में यहाँ के बारे में वर्णन है, वो एक वट वृक्ष के नीचे हुआ था और स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मा जी स्वयं आए थे और उनकी शादी संपन्न कराई थी। पूरी कहानी, पूरी कथा आपको बताएंगे। और जैसा कि आप मेरे साइड में देख रहे हो, ये यही वाला जो वट वृक्ष है जहाँ पे शादी हुई थी, देखिए, और आपको पूरा दिखाते हैं। तो साथ ही यहाँ के जो सेवायत हैं विनोद शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ की पूरी कहानी, पूरी कथा जैसा कि मैंने आपको बताई थी और मेरे बताने में कुछ मिस्टेक हो गई तो पूरी जो सुधार के और पूरी कहानी जो है, पूरी कथा वर्णन में यहाँ की बताएंगे।
जय जय श्री राधे। राधे श्याम। देखो इस स्थान का नाम है भांडीर वन, और भांडीर वन में ये भांडीर वट वृक्ष, वट वृक्ष जैसा कि बरगद का हाँ पेड़ जी होता बरगद का, इस वट वृक्ष को साक्षी करके ही ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, जिसका प्रमाण आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, हरवंश पुराण में, पद्म पुराण में पढ़ सकते हो। तो इस वृक्ष में भी प्राकृतिक छटा ऐसी देखने को मिलती है, जैसे शादी में गठबंधन करते हैं, ये शादी का गठबंधन है। ये दरवाजा जैसा हस्त मिलन का भाव है, जैसे हाथ पकड़ते हैं इस तरह। जैसे दिखाइएगा थोड़ा। ये 4 खंभे का मंडप वेदी, ये इसमें भाव है। तो यहाँ पे नंद बाबा की गोद में आए हुए थे कन्हैया जी। अच्छा अच्छा। वैसे तो राधा और कृष्ण कोई 2 तत्व नहीं है, वही राधा वही कृष्ण। राधा कृष्ण एक हैं। लेकिन गोलोक धाम में श्री दामा ने इनको श्राप दिया था 100 साल के वियोग का। अब कन्हैया जी ने राके राधा रानी से बोल दिया कि मेरे भक्त ने तुमसे कहा है कि तुम मुझसे 100 साल अलग रहोगे। इतना सुन के राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं, गिर पड़ती हैं। तो कन्हैया जी उनको होश में लाते हैं, उनको समझाते हैं कि श्री राधे हम तुम तो ऐसे हैं जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, बगैर मिट्टी के कुम्हार बर्तन नहीं बना पाएगा, बगैर सोने के सुनार आभूषण नहीं घर पाएगा, अपने तन से ये प्राण निकल जाने के बाद ये शरीर बेकार है, इस तरह मैं तुम्हारे बगैर बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब हमारा लीला का समय आ गया है, आप भूतल पर चलो, मैं वहाँ आऊँगा और आपसे मिलूँगा। तो वो मिलन यहाँ हुआ है। तो नंद बाबा की गोद में आए हुए हैं, और यहाँ आते ही इस क्षेत्र में एकदम मौसम को ऐसा परिवर्तित कर दिया कि दिन में तूफान, बादल चमक रहे हैं। उस समय कितनी उम्र हुई होगी भगवान की? नंद बाबा गोदी में 2-2.5 साल के आए हुए हैं। अच्छा, 2-2.5 साल के थे जब? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, तो नंद बाबा जैसे ही उस मौसम को गड़बड़ देखते हैं तो लाला को अपना दुपट्टा उड़ाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, मासूम बच्चा मेरे साथ है। क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया ने उनको भगवान माना नहीं है। गोकुल में कई चमत्कार देख भी लिए हैं, जैसे पूतना का, शक्तासुर का, तड़ाव्रत का, यमराज उद्धार का। इतनी लीला देखने पर उनको भगवान नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। और नंद बाबा के समाज क्या देखते हैं कि एक 16 वर्ष की लड़की प्रकट होती है उनके सामने, राधा जी थी। राधा जी थी। और आते ये बाबा लाला को मुझे दो। बाबा बोले, बेटा तू कहाँ से आ गई? यहाँ इतना घोर अंधकार छा रहा है, बादल चमक रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। बोले बाबा मैं बंदे भी हूँ, घूमती रहती हूँ, आप घबरा रहे थे, लाला रो रहे थे, इस वजह से आई हूँ, लाला को दो। अब अपरिचित आदमी को कोई कैसे पकड़ा देगा? जैसा कि मैं मानता हूँ ना, राधा जी श्री कृष्ण भगवान से बड़ी थी। हाँ शादी के वैसे भी बड़ी थी। हाँ हाँ जी बताइए। तो नंद बाबा बोले कि बेटा हो कौन? के बंदे भी हूँ, लाला को दो। आप घबरा रहे थे, लाला रो रहे थे, इस वजह से मैं आई हूँ, लाला को दो, बस यही रट लगा रखी है। तो नंद बाबा बोले, बेटा तुम हो कौन, पहले ये मुझे बताओ। तब ज्यादा अनुनय विनय करी है तो नंद बाबा को राधा रानी ने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया है। अब दिव्य रूप का दर्शन करते ही नंद बाबा को सारी स्मृतियां हो जाती हैं, क्योंकि गर्गाचार्य इनके कुल गुरु थे। गर्गाचार्य ने कन्हैया का नामकरण किया है, तभी बता दिया है कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। और इनका विवाह आज तक श्री राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे। तो बेटा जैसा सुना था वैसा समय आ गया है, ये तेरे प्राणनाथ हैं, ले अपने प्राणनाथ को संभाल और अपना मनोरथ पूरा करके लाला को मैया को दे आइए। ऐसा कह के नंद बाबा अपनी गायों को देखने चले जाते हैं। राधा रानी इस बट वृक्ष के नीचे आके लाला को ले आती हैं। तो यहाँ क्या देखा है, बड़ा सुंदर मंडप का निर्माण मिला है। उसमें एक छोटा सा पालना है, उस पालने में आते ही कन्हैया जी को लिटाया है। मौसम एकदम क्लियर हो जाता है और ब्रह्मा जी का आह्वान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष तपस्या की थी पुष्कर में। अच्छा। जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? कि मैं जुगल सरकार का दर्शन। तो स्वयं नारायण भगवान उनसे मना करते हैं कि विप्रदेव माफ करना, अभी आपको दर्शन नहीं हो पाएगा, समय आने पर होगा। ये राधा रानी को मालूम था, इस वजह से राधा रानी ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया है कि एक पंथ दो काज दोनों काम हो जाएंगे, उनको दर्शन भी होगा और हमारा काम बनेगा। अब ब्रह्मा जी जैसे ही आने को होते हैं, कन्हैया जी अकस्मात प्रकट को हमारे शिशु से एकदम हम हो जाते हैं राधा रानी। तभी हम ब्रह्मा जी आते हैं, उनकी क्षमा प्रार्थना स्तुति करते हैं।
और सिर झुका के बैठ जाते हैं तो कन्हैया जी ध्यान दिलाते हैं गोलोक धाम वाला कि आपको ध्यान है तो पक्का पूरा और ठीक है। तब इस वट वृक्ष को उन्होंने साक्षी किया, अग्नि को साक्षी किया और प्रिया प्रीतम का विवाह कराया और स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया है ब्रह्मा जी ने। और दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके अपना निकल रहे हैं तो कन्हैया जी ने उनको रोका, रोक के कहा, हे विप्रदेव पहले तो आप ये बताओ जो आपने हमारा मांगलिकृत किया है इसका पांडित्यक्रम, इसकी दक्षिणा, क्योंकि हम तुम्हारे यजमान, तुम हमारे पुरोहित। तो ये शास्त्रोक्त की बात है, जब तक यजमान अपने आचार्य को, पुरोहित को दक्षिणा न दे और जब तक उनको विदा मत मानो या उनका काम सफल मत मानो। तो उन्होंने कहा है कि आप करता धरता नियंता हो, हम तो तुम्हारे चलाए चल रहे हैं, हमें तो भक्ति चाहिए। तो उनको भक्ति का वरदान मिला है जब ब्रह्मा जी यहाँ से। और दूसरा, इसके बारे में आप किसी को बताना मत, ये भी कहा है, गुप्त, इसीलिए गुप्त विवाह बोला गया है। तब ब्रह्मा जी यहाँ से चले गए हैं। जुगल जोड़ी सरकार फिर अपना विहार करती है। तो विहार करते करते कन्हैया जी अपने उसी रूप में आ जाते हैं और रोने लगते हैं। तो राधा श्रीमती राधा रानी उन्हें गोदी में उठा के यशोदा मैया को पहुंचा करके आई थी। इस तरह बाल रूप में और बाल लीला में यहाँ पर ये शादी संपन्न। तो साथ ही जैसा कि अंदर वट वृक्ष के नीचे कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का ब्याह हुआ था, तो उसी स्थान को भी आप आपको दिखाते हैं महाराज जी के साथ में। आइए। ब्रह्मा जी जुगल जोड़ी सरकार की माला करा रहे हैं, जय माला का प्रोग्राम, और यहीं पर सारा विवाह संपन्न करा के। और वट वृक्ष यही वाला है प्राचीन, यही वो वट वृक्ष है जिसका कि वर्णन कई पुराणों में आया। श्रीमद् भागवत जी में भी इस वृक्ष का वर्णन आया है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन और कितना दिव्य स्थान है, क्योंकि इस प्रकार का स्थान आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ इतना पुराना और इतना दिव्य स्थान। महाराज जी यहाँ पे आप जो शाखाओं के बारे में महाराज जी ने बताया था, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये मंडप वेद ये गठजोड़ा लगा है, प्राकृतिक, प्राकृतिक है ये। हाँ, ठाकुर जी का। ये थोड़ा किस प्रकार से है ये? हाँ, मंडप जैसा कि 4 खंभे का मंडप बनता है, उसी प्रकार से ये मंडप वेदी है। ये गठजोड़ लगा है, ग्रंथि बंधन। बिल्कुल। हाँ, ऐसे ऊपर चारों का एक हुआ है मिलन, नीचे से ये 4 हैं पूरे, 4 हैं। दिखा दीजिए थोड़ा सा। जैसा कि देख रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक वहाँ, 2, 3, एक वहाँ। जैसा कि 4 मंडप होता है, बिल्कुल उसी तरह से प्राकृतिक रूप से। और जो आज भी मौजूद है, इस मतलब आज के समय में द्वापर की चीज़ मौजूद होना एक बहुत बड़ी और बहुत अद्भुत बात है आज के समय में भी। सही बात। और ये देखो हाथ लेगा, पान गिरे संस्कार जो हाथ मार दी, ऐसी लगा। ये सेवा जी ने हमें बताया। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं भगवान की हुई हैं। जैसा कि हमें एक यहाँ पे चित्र दिख रहा है, जैसे तो बहुत सारे चित्र हैं। यहाँ पे एक मलयुद्ध आपको दिख रहा होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मलयुद्ध लीला भी होती है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान और राधा जी देखिए मलयुद्ध कर रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी लीलाएँ जो है संपन्न हुई हैं। तो साथ ही जैसा हमने आपको दिखाया आज भंडीर वन। और दोस्तों ये एक ऐसा प्राचीन दिव्य स्थान है जो कि आज से पहले आपने नहीं देखा। मुझे लगता है कि 90% लोग इस स्थान के बारे में जानते भी नहीं होंगे। और आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ की जो है लोकेशन भी किसी को नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है कर दूंगा मेंशन, आप आ सकते हैं आराम से। और मार्ट के पास ही पड़ता है। और आप दोस्तों इस वीडियो को एक काम कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग इस जगह के बारे में जान सकें और दर्शन कर सकें। और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।